जय हिंद दोस्तों। ये क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान पेपर है। ये एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का एग्जाम पेपर है दोस्तों। सोशल साइंस है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको हल करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना सही और गलत हुआ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। चलिए, 1 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बिरसा मुंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिरसा मुंडा हो जाएगा। दूसरा है गंगा नारायण हंगामा के नाम से इतिहास में जाना जाता है। क्या जाना जाता है दोस्तों? इसका हो जाएगा दोस्तों भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह हो जाएगा। भूमिज विद्रोह इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला 3 नंबर का प्रश्न है कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या हो जाएगा? मैकमोहन हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर का है कि यूरोपवासियों ने कंपास यंत्र का प्रयोग करना सीखा। किन से सीखा था दोस्तों? तो अरब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अरबों से। अगला देखिए, किस यात्री ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया? कौन लगाया था दोस्तों? इसका हो जाएगा मैगलेन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैगलेन हो जाएगा। ए नंबर का हो जाएगा इसका आंसर। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नवालिस था। क्या हो जाएगा? कर्नवालिस। 6 का सी हो जाएगा। आइए 7 का देखते हैं। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? तो किस देश में दोस्तों लागू हुआ? क्या हो जाएगा? अमेरिका। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। चलिए, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं दोस्तों? पादरी आ जाएगा। राजा कुलीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? कुलीन हो जाएगा। सी नंबर का। नई दुनिया यानी कि अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने लगाया था। लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडमिन स्मिथ ने दिया था। वोल्टेयर कौन था? दोस्तों? वोल्टेयर के एक लेखक था, वैज्ञानिक नहीं था, गणितज्ञ नहीं था। क्या था? लेखक था। चलिए, 11 कंप्लीट हुआ। 12 का देखेंगे। 12 का है कि रूसो का समर्थक कौन था? रूसो समर्थक था दोस्तों। रूसो समर्थक था। किसका था? सामवाद। किसका था? सामवाद का। किसका था? सामवाद का था। निम्नलिखित में कौन अघनी फसल क्या हो जाएगा दोस्तों? अघनी फसल क्या हो जाएगा? तो चलिए, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ये आसान है, इसलिए चावल, मूंग, जूट, गेहूं कौन सा होगा आप लोग बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्यालय जनेवा। क्या होगा दोस्तों? जनेवा हो जाएगा। जर्मनी को परास्त करने का श्रेय किस देश को जाता है दोस्तों? ये हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? कौन सी संधि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी थी? क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा बी नंबर का आंसर हो जाएगा। केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? दोस्तों? हाजीपुर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, 18 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल है? तो कपास हो जाएगा। राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1920 में हुई थी। झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। माइन कैम्प्स किसकी रचना थी? हिटलर की। किसकी? हिटलर की। त्रिगुट समझौते में शामिल थे दोस्तों जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली। ठीक है दोस्तों, 23 का कंप्लीट हुआ। 14 का देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान दोस्तों। स्थान क्या है दोस्तों? दूसरा स्थान है। भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या हो जाएगी? 18 वर्ष। संविधान निर्माण में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। देश में निर्वाचन कराने की जिम्मेदारी मुख्यतः किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव की आयुक्ति कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। आइए 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य में कानून कौन बनाता है? तो क्या कौन बनाता है? विधानमंडल बनाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यसभा है कौन? उच्च निम्न को क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उच्च सदन हो जाएगा। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? लोकसभा का अध्यक्ष। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? दोस्तों? क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। 35 कंप्लीट हुआ। आगे चलिए। बिहार विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 243। भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? चलिए, 37 का आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या था कि भारत में गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक लोकतंत्र का सिद्धांत है? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है। लोकतंत्र का सिद्धांत नहीं है तो क्या समानता हो जाएगा। भारतीय संसद कितने सदनों में है दोस्तों? ये भारतीय संसद मिला के दोस्तों ये सी हो जाएगा। 3 में हो जाएगा। 3। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का दोस्तों होता है। किस अनुच्छेद में मतदान का अधिकार दिया गया दोस्तों? हो जाएगा 326 हो जाएगा। चलिए, 41 कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। 42 का देखिए, लोकतांत्रिक अधिकारों का संरक्षण कौन होता है? संरक्षक कौन होता है दोस्तों? न्यायाधीश हो जाए। न्यायिक प्राधिकरण हो जाएगा दोस्तों। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। भारत में लोकसभा चुनाव सामान्यतः होता है
कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 वर्ष में। कितना हो जाएगा? 5 वर्ष। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? कौन तो बढ़ा है? उत्पादन का निष्क्रिय प्रधान कौन? निष्क्रिय साधन कौन दोस्तों? भूमि। निम्न में कौन मानवीय पूंजी नहीं है दोस्तों? क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य मानवीय पूंजी नहीं। 47 कंप्लीट। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। 48 का क्वेश्चन है कि जनसंख्या 2001 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना दोस्तों? हो जाएगा 64.5%। गरीबी रेखा के नीचे रहना, गरीबी रेखा के नीचे मतलब क्या दोस्तों? गरीबी का सूचक है। किसी देश की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। गरीबी और बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी मुख्यतः पाई जाती है किसमें पाई जाती है दोस्तों? कृषि में। शीतकालीन कृषि किसे कहते हैं? शीतकालीन कृषि रबी को कहते हैं। बिहार के कृषक मजदूर अशिक्षित है। चलिए दोस्तों 54 का देखेंगे। निम्न में कौन गैर टिकाऊ वस्तु है? दूध दोस्तों हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्पादक वस्तु नहीं है? कच्चा माल उत्पादक वस्तु नहीं है। 56 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन उत्पादक का साधन है? कौन उत्पादक का साधन है दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्पाद श्रम हो जाएगा दोस्तों। चलिए 57 सबसे लंबी तट रेखा किसकी है दोस्तों? गुजरात की। किसकी है? गुजरात की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। भारत की मानक मध्य रेखा का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 82.5 डिग्री। निम्नलिखित में कौन चोटी भारत में स्थित है? माउंट एवरेस्ट किसमें दोस्तों? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सेडल चोटी की ऊंचाई दोस्तों क्या है दोस्तों? 642 मीटर है दोस्तों। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहता है? तो जमुना कहा जाता है। निम्न में कौन लवणीय झील है दोस्तों? संभल की झील है दोस्तों। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर में के निकट अवस्थित दोस्तों? क्या हो जाएगा दोस्तों? पटना हो जाएगा। निम्न में कौन गर्म जल प्रवाह दोस्तों? ब्रह्मकुंड हो जाएगा। अगला देखिए विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होता है दोस्तों? हो जाएगा मोसिनराम दोस्तों। भारत में कहाँ है दोस्तों? आप लोग बताइए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए अगला देखते हैं। भूटान की राजधानी दोस्तों क्या हो जाएगा? थिम्पू हो जाएगा। श्रीलंका की आकृति कैसी है दोस्तों? अंडाकार के आकार की जैसी। सिंधु नदी बहती है दोस्तों, बहती है दक्षिण पूर्व कुछ नहीं हो दोस्तों। उत्तर पूर्व के कौन नहीं? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा दोस्तों। मानचित्र के पैमाने पर हर वक्त क्या होता है? हर व्यक्त करता है कौन सी दोस्तों? मानचित्र की दूरी पर क्षेत्र में जाकर इकट्ठे किए गए आंकड़े क्या करें दोस्तों? प्राथमिक आंकड़ा। क्या? प्राथमिक आंकड़ा। निम्नलिखित में कौन परमाणु ऊर्जा केंद्र दोस्तों? क्या हो जाएगा? केग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केग हो जाएगा। चलिए दोस्तों हिरोशिमा 73 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। हिरोशिमा अवस्थित है भारत में ताइवान में दोस्तों। कहाँ हो जाएगा इसका आंसर? जापान हो जाएगा। कहाँ अवस्थित है? जापान। कौन सा क्षेत्र अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? दामोदर घाटी क्षेत्र। आइए दोस्तों 75 का देखेंगे। नगरों में सड़क कहाँ से पार करनी चाहिए? जहाँ जेब्रा का चिन्ह बना हो। बिल्कुल सही दोस्तों। कोसी नदी नेपाल में किस नाम से? सप्तकोसी के नाम से जानी जाती है। श्रम का पारिश्रमिक कहलाता है दोस्तों मजदूरी। क्या कहलाता है? मजदूरी। निम्नलिखित में कौन पूंजी है? किसान का हल। आइए दोस्तों मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या होती है दोस्तों? ये सभी हो जाएगा भोजन वस्त्र आश्रय। और देखिए लास्ट का क्वेश्चन है SGSY योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1999 ईस्वी में दोस्तों। अगर आप वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जय हिंद।